नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। क्या भारत में पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने की योजना फिलहाल टल सकती है? क्या E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों ने सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है, या फिर सिर्फ एक सावधानी भरा तकनीकी फैसला है? दरअसल हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार E25 पेट्रोल के राष्ट्रीय स्तर पर रोल आउट में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सरकार पहले व्यापक प्रशिक्षण, तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल कंपनियों से सलाह मशवरा करना चाहती है। हालांकि E25 को टालने की कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। तो आखिर E20 क्या है, E25 क्यों चर्चा में है और इसका असर आपकी गाड़ी और जेब पर कितना पड़ सकता है, इसी पर है हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। पहले समझिए E20 और E25 क्या है। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। भारत ने E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया और अब अधिकांश पेट्रोल पंपों पर यही मानक ईंधन उपलब्ध है। अब अगला संभावित चरण E25 माना जा रहा था, यानी पेट्रोल में 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल। लेकिन सरकार का कहना है कि E20 से आगे बढ़ने से पहले पूरे इकोसिस्टम की तैयारी सुनिश्चित करना जरूरी है। आखिर चिंता किस बात की? पिछले कुछ समय से मीडिया और उपभोक्ताओं के बीच माइलेज कम होने और कुछ पुराने वाहनों में प्रदर्शन से जुड़ी शिकायतें सामने आई है। वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग का कहना है कि E20 के लिए डिजाइन किए गए या अनुकूल वाहनों में व्यापक नुकसान के प्रमाण नहीं मिले। सरकार भी यही कह रही है कि अभी तक व्यापक वैज्ञानिक साक्ष्य वाहन क्षति की पुष्टि नहीं करते। हालांकि पुराने वाहनों और भविष्य में E25 जैसे उच्च मिश्रण को लेकर अधिक प्रशिक्षण की जरूरत पर सहमति बन रही है। अब सरकार का नया रुख क्या है? सूत्रों के अनुसार सरकार अब E25 लागू करने से पहले विस्तृत तकनीक प्रशिक्षण, ऑटोमोबाइल कंपनियों से परामर्श और वैज्ञानिक रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगी। यानी E20 से E25 तक का सफर पहले की तुलना में धीरे और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर सरकार एथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रही? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और गन्ना व अन्य फसलों से जुड़े किसानों की आय को समर्थन मिलेगा। यही वजह है कि सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। अब आपकी गाड़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो सरकार और कई वाहन निर्माता फिलहाल इसे सुरक्षित बता रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने मॉडल के वाहनों के लिए निर्माता की सलाह और सर्विस गाइडलाइन का पालन करना बेहतर रहेगा। जहां तक माइलेज की बात है, कुछ वाहन निर्माताओं और अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होने के कारण माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन इसका स्तर वाहन और उपयोग की स्थिति पर निर्भर करता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि E25 पर कोई अंतिम सरकारी फैसला घोषित नहीं हुआ है। सरकार जल्दबाजी की बजाय प्रशिक्षण, तकनीकी मूल्यांकन और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही अगला कदम उठाना चाहती है। यानी अभी के लिए E20 जारी रहेगा और E25 पर अंतिम निर्णय आने वाले समय में सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। आप सरकार के इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।